प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ शिव सोनी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और ये डायलॉग हमारे आज़ाद भगत सिंह पर बहुत बहुत सूट करता है। तो आज की वीडियो आज़ाद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को समर्पित है। दोस्तों, एक बार उनके पिताजी आज़ाद भगत सिंह के पिताजी खेत में गन्ने बो रहे थे, तो नन्हे भगत सिंह भी कुछ बो रहे थे। तो उनके पिताजी ने उनसे पूछा, भगत सिंह आप क्या बो रहे हो? तो भगत सिंह का जवाब था, पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ जिनसे आज़ादी निकली है। तो उनके पिताजी मुस्कुराने लगे। उनके बचपन की ये बात हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि उनका त्याग कितना था, उन्होंने कितना त्याग किया। तो आइए देखते हैं कुछ रोचक बातें लर्निंग सीरीज में। तो दोस्तों, लर्निंग नंबर 1 है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में हजारों की तादाद में वहां भीड़ पहुंची। तो वहां का प्रभारी जनरल डायर था। उस जनरल डायर ने अपनी सेना से कहा कि जो एकमात्र एंट्री गेट है उसको बंद करा दीजिए। जब एकमात्र एंट्री गेट को बंद कराया तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि अब आप इस भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दीजिए। तो जनरल डायर की जो सेना थी उसने उस भीड़ पर अंधाधुंध गोली चला दी। दोस्तों, इस भीड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों की तादाद में लोग घायल हुए। जब सुबह आज़ादी भगत सिंह को इस बात के बारे में, इस घटना के बारे में पता चला तो वह स्कूल नहीं थे, वह सीधे जलियांवाला बाग में पहुंचे और आज़ादी भगत सिंह ने खून से लथपथ उस मिट्टी को एक बर्तन में भर लिया और उस मिट्टी को अपने घर ले आए और उसकी पूजा करने लगे। अब आज़ादी भगत सिंह का सपना बन चुका था कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है। लर्निंग नंबर 2। तो दोस्तों, लर्निंग नंबर 2 है कि व्यक्ति को हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि आज़ादी भगत सिंह को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब वो जेल में थे तब भी उनसे कोई मिलने जाता था तो वो उनसे कहते थे कि अब जब भी मुझसे मिलने आओ तो मेरे लिए एक बुक ज़रूर लेकर आओ। तो जब 23 मार्च 1931 की शाम को उनके वकील थे, उनके वकील का नाम था प्राणनाथ मेहता। तो प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने जाते हैं तो वो उनको देखते हैं और बोलते हैं, आप वो बुक लेकर आए जो मैंने आपसे बोला था? तो बोलते हैं, हाँ मैं लेकर आया हूँ। उन्होंने, प्राणनाथ मेहता ने उनको बुक थमा दी उनके हाथ में और वो बिना समय गवाए उस बुक को पढ़ने लगे। तो प्राणनाथ मेहता बोलते हैं, धीमे से पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? तो भगत सिंह बोलते हैं कि मैं रोजाना की तरह बहुत खुश हूँ, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है कि मैं मरने वाला हूँ। तो प्राणनाथ मेहता जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी कोई आखिरी इच्छा? तो भगत सिंह बोलते हैं, हाँ मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं उस मिट्टी में फिर से जन्म लेना चाहता हूँ जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ हूँ, ताकि मैं फिर से इस देश की रक्षा कर सकूँ। और मुझे भगत सिंह की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था कि मेरी कलम इस कदर वाकिफ़ है मेरे जज्बातों से कि जब भी मैं इश्क लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। तो शहीद आज़म भगत सिंह को मेरा बारंबार प्रणाम, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।